नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो आज इंग्लिश के 100 मार्क्स का जो न्यू सिलेबस है बिहार बोर्ड का, ठीक है। तो ये जो आज क्लास लेने जा रहा हूं वो साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए, तीनों के लिए है। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन ट्रांसलेशन में शुरू कर रहा हूँ और ये उसी टाइप के ट्रांसलेशन में शुरू कर रहा हूँ जिस टाइप का ट्रांसलेशन आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, बिल्कुल VVI क्वेश्चंस है। तो आइए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस लाया हूँ, मेरी माँ 5 बजे सुबह से काम कर रही है। तो मेरी माँ 5 बजे सुबह से काम कर रही है, ये आपका कौन सा टेंस का है? तो आप देखेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो क्या होगा? माई मदर हैज़ बीन वर्किंग सिंस 5 o'clock, ठीक है। या आप लिख सकते हैं माई मदर हैज़ बीन वर्किंग सिंस 5 AM, ठीक है। तो यहाँ पे सुबह था तो सुबह यहाँ पे छूट गया है, तो आप इन द मॉर्निंग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। इसका हो जाएगा इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। जो चीज़ आप चाहते हैं, है ना, कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं सकता है, वो ख्वाबों वाली बात है। तो जो भी ख्वाबों वाली बात होती है उसमें हम वर का यूज करते हैं और वुड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं राजा होता, इफ़ आई वर अ किंग, तो मैं तुम्हें सजा देता। तो यहाँ पे क्या होता? आई वुड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने उसे पार्क में बैठे हुए देखा। यह आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, तो होगा आई सॉ हिम सिटिंग इन द पार्क। सिटिंग इसलिए लगा कि जब भी हम कोई काम करते हुए देखते हैं तो वो मोशन में होता है, तो वहाँ पे ING लगता है। जैसे मैंने उसे रोते हुए देखा, आई सॉ हिम क्राइंग। मैंने उसे सब्जी खरीदते हुए देखा, आई सॉ हिम बाइंग वेजिटेबल्स, ठीक है। मैंने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा था, आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट है, हमें सत्य बोलना चाहिए। हमें सत्य बोलना चाहिए। वी शुड स्पीक द ट्रुथ। वी शुड स्पीक द ट्रुथ। गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। गंगा शुड नॉट बी पॉल्यूटेड। अब यहाँ पे देखिए नॉट बी क्यों लगा? ये आपका पैसिव हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। गंगा यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह गंगा कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। प्रदूषित कौन नहीं करेगा? जो नहीं करेगा वो ना काम करेगा। तो जो नहीं करेगा उसमें हम लोग को नहीं करना चाहिए, तो हम लोग बाई अस जो है वो पीछे है। तो जब भी ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है तो वो आपका पैसिव वॉइस होता है, इसलिए गंगा शुड नॉट बी पॉल्यूटेड होगा। वॉइस की क्लास हम लोग शुरू कर चुके हैं, एक क्लास हो चुका है वॉइस का, है ना। तो उससे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नरेशन आपका हो चुका है। ट्रांसलेशन आप लोग पहले से ही जानते होंगे, इसलिए ट्रांसलेशन की क्लास में नहीं लिया हूँ। अगर आप चाहेंगे कि ट्रांसलेशन से शुरुआत से कीजिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट से, तो मैं उसकी क्लास भी ले लूँगा। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज। देखो, टू स्विम भी सही है और स्विमिंग भी लगाओगे तो सही है, ठीक है। इन्फिनेटिव लगा के टू से बना सकते हैं या ING लगाकर स्विमिंग से बना सकते हैं। नेक्स्ट है, हमें अपनी माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो जब भी रिस्पेक्ट की बात आती है बड़ों के बारे में, तो वहाँ पे शुड की जगह आउट टू लगाते हैं। तो बी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। माई मदर लव्स मी सो मच या वेरी मच, ठीक है। टू मच मत लगा देना, टू मच नेगेटिव मीनिंग देते हैं। नेक्स्ट है, बिहार की राजधानी पटना है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। भारत एक महान देश है। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री।
वह पढ़ाई में मेरी मदद करती है। शी हेल्प्स मी इन द स्टडी। शी हेल्प्स मी इन द स्टडी, या आप ये भी लिख सकते हैं शी हेल्प्स मी इन स्टडिंग। ठीक है। नेक्स्ट है मेरी परीक्षा चल रही है। माई एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन। देखते हो ना कहीं कहीं पे पोस्टर या बैनर पे लिखा रहता है एडमिशन इज गोइंग ऑन। इसका मतलब क्या? नामांकन चल रही है, नामांकन जारी है। मुझे अंग्रेजी में अच्छे अंक मिलेंगे। फ्यूचर में हो गया ये। आई विल गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। नेक्स्ट है वह 2 वर्षों से घर नहीं आया है। प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज़ नॉट कम होम फॉर 2 years। उसके माता पिता घर पे रहते हैं। हिज पेरेंट्स स्टे एट होम या लिव एट होम, दोनों सही होगा। मेरे मित्र कल से बीमार है। माई फ्रेंड हैज़ बीन इल, ठीक है, सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों को आदर्श नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड ट्राई टू बिकम एन आइडियल सिटीजन। नेक्स्ट देखेंगे विनम्रता एक अमूल्य गुण है। विनम्रता एक अमूल्य गुण है। ह्यूमिलिटी इज ए प्राइसलेस वर्च्यू। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन नहीं जानता। हु डजंट नो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु डजंट नो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सफलता नहीं चाहता। हु डजंट वांट सक्सेस। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के ट्रांसलेशन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो टाइप एक देख लीजिए, ठीक है। आप बोलिएगा तो मैं 10 शुरू कर दूंगा। सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ है। अ ट्रू फ्रेंड इज रेयर इन द वर्ल्ड। अ ट्रू फ्रेंड इज रेयर इन द वर्ल्ड। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आने के सेंस में आप हाउ टू का यूज लिखते हैं, मतलब कि जानते हो। जैसे क्या तुम खाना बनाने जानते हो। डू यू नो हाउ टू कुकिंग। क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है। डू यू नो हाउ टू राइड अ साइकिल। क्या तुम्हें कार चलाना आता है। डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मैं उसे जानता हूँ। आई नो हिम। हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। वी शुड केयर ऑन आवर हेल्थ। मैंने उसे एक पत्र लिखा। आई रोट अ लेटर टू हिम। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। हु डजंट नो महात्मा गांधी। आप ऐसे ट्रांसलेशन को प्रैक्टिस भी कीजिएगा ना, तो भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है। ये सेशन में कंटिन्यू रखूंगा। तुम खुद कोशिश करो। यू ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट है शिक्षक ने विद्यार्थी को अंग्रेजी पढ़ाई। द टीचर taught इंग्लिश टू द स्टूडेंट। वह आज दिल्ली से आया है। ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली टुडे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी इज आवर मदर लैंग्वेज। गरीब ईमानदार होते हैं। द पुअर आर ऑनेस्ट। हमें अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। सच्ची मित्रता दुर्लभ है। ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी लिए गए हैं जो एग्जाम में आ भी चुके हैं। पटना में एक शहीद स्मारक है। देयर इज अ मार्टियर मॉन्यूमेंट इन पटना। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। तो अगर आप अभी जुड़े हैं क्लास में तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सके। नेक्स्ट है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेरा मित्र इन दिनों बीमार है। माई फ्रेंड हैज़ बीन इल these days। My friend has been ill these days। नेक्स्ट हमें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। We must work hard for success। मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है। There is a close relationship
बिटवीन माइंड एंड बॉडी। दहेज समाज के लिए अभिशाप है। डॉरी इज ए कर्स फॉर सोसाइटी। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। जैसे आप लोग के लिए मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को शेयर जरूर करें, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, बस एक व्यक्ति एक ग्रुप में भी शेयर करता है इतना काफ़ी है। एक ग्रुप में शेयर करें, जिस ग्रुप से आप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, कहीं पे भी शेयर करें, ठीक है, लेकिन शेयर बनता है। भ्रष्टाचार हमारे समाज के लिए घातक है। करप्शन इज अ फैटल टू आवर सोसाइटी। सदा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सूर्य पूरब से निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। वहाँ कौन है? हु इज देयर? आज मैं सुबह बहुत देर से उठा। टुडे आई वोक अप वेरी लेट। विद्यार्थी हमारे देश की शक्ति है। स्टूडेंट्स आर स्ट्रेंथ्स ऑफ आवर कंट्री। नारियों को सम्मान दो। गिव रिस्पेक्ट टू वुमन। हर जगह भ्रष्टाचार है। देयर इज करप्शन एवरीवेयर। तुम क्यों उदास हो? वाई आर यू सैड? भारतीय मेहनती होते हैं। इंडियन आर हार्ड वर्किंग पीपल। राजा बस चालक है। राजा इज अ बस ड्राइवर। मैं शिक्षक बनूंगा। आई विल बिकम अ टीचर, या आई विल बी ए टीचर भी हो सकता है, ठीक है। बिकम लिखिए या बी लिखिए। राम कवि है। राम इज ए पोएट। यह सिंधु समाज को घून की तरह खा रहा है। इट इज ईटिंग हिंदू सोसाइटी लाइक ए वुडवर्म। सैकड़ों नेता, यहाँ पे सैकड़ों गलती हो गया है, ठीक है, सैकड़ों नेता और अफसर भ्रष्ट है। हंड्रेड्स ऑफ लीडर्स एंड ऑफिसर्स आर करप्ट। इसकी कीमत 100 रुपये है। इट कॉस्ट इज 100 रुपीज़। मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन। हिमालय पर्वत बंगाल की खाड़ी में स्थित है। द हिमालय माउंटेन्स लाई इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये थे आपके 60 इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन, इसी टाइप पे आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।